प्रधानमंत्री जी आज वहाँ पर मालासरी डूंगरी में आए हैं, तो कम से कम जो हमारे गुर्जर समाज को जो राजस्थान की सरकार ने 5% आरक्षण दिया था सार्थक होगा। अन्य देखिए, जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरे देश के अंदर और विशेष रूप से राजस्थान में जिस तरह से अभी अभियान की शुरुआत हुई है, राहुल गांधी जी ने पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई देश का नेता, कांग्रेस पार्टी का लीडर और पूरे देशवासियों को आपस में जोड़ने की बात कर रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और अभी 31 तारीख को वहाँ पर श्रीनगर के अंदर झंडा फहराएंगे। इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, पूरे देश में बहुत सकारात्मक माहौल बना है, बहुत उत्साह है। और जिस तरह राहुल जी पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, भाईचारा, प्रेम, इसको बहुत ही पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर के आगे जो अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी और रंधावा जी जो हमारे प्रभारी है राजस्थान के, वो भी कल अजमेर आए थे। तो जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ तो हो चुका है, लेकिन अब आज से एक एक गली मोहल्ले में उन्होंने ये आह्वान किया कि जो भी युवा और जो भी हमारे एमएलए प्रत्याशी है या कोई नया व्यक्ति भी जो इस अभियान में भाग लेना चाह सकता है, तो वो भी अपने जो यात्रा है वो कर सकता है और 15 किलोमीटर किसी भी सूरत में उसको पैदल चलना है। इसके अलावा भी जो बूथ में, हर बूथ स्तर पर पहुंचने का कार्यक्रम है। ये जो कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां हैं राजस्थान की, चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, शहरी नरेगा हो, इसके अलावा बहुत सी ऐसी योजनाएं राजस्थान सरकार की वो आम जन तक पहुँचे और आम जनता को उसकी जानकारी देंगे। और कार्यकर्ता जाकर के बूथ घर घर जाकर के हर बूथ पर हमारी टीम होगी। और इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि 10 बूथ 15 बूथ पर टीम बना करके एक एक वार्ड क्षेत्र में, एक एक गाँव के अंदर, जो ग्राम पंचायतों के अंदर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र की, मोदी जी की सरकार में किस तरह से युवा बेरोजगार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। आज पूरे देश में त्राही त्राही हो रही है। लोगों से जाकर के पूछा जाएगा कि इन्होंने कहा था कि आपके अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। आज रसोई गैस के दाम आप देख रहे हैं कि 1100 रुपये हो गए। जो कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार में 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। जो 60 रुपये का पेट्रोल डीजल था, आज वो 100 रुपये से बाहर हो रहा है। तो जिस तरह की महंगाई आसमान छू रही है, और ये लोग केवल कुछ जो अरबपति लोग हैं, चाहे अडानी, हमारे बेहतर लोग शहीद हो गए, उनमें यदि वो घोषणा करके नहीं जाते हैं 9वीं अनुसूची में डालने की, तो हमारे आरक्षण पर आगे संवैधानिक संकट बना रहेगा। तो गुर्जर समाज को किसी प्रकार का फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो गुर्जर समाज को वास्तव में जो रिजर्वेशन दिया 5% आरक्षण, वो कांग्रेस की सरकार ने कानून बना करके दिया है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, ये घर घर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस योजना का लाभ मिल रहा है, किसका नहीं मिल रहा है। और बीजेपी के शासन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो, चाहे जीएसटी की बात ले लीजिए आप, किस तरह से आज आदमी कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो उस खाने पे भी टैक्स लगा हुआ, कोई पराठा खाएगा उस पर भी जीएसटी लग के आएगा। तो ये जीएसटी की मार और महंगाई की मार, बहुत परेशान है जनता। और युवाओं को किसी प्रकार की नौकरी नहीं लग रही है। लोगों को संविदा के आधार पर सेना में भर्ती किया जा रहा है। कभी भी आज तक देश के इतिहास में, आज़ादी के बाद, ऐसा नहीं हुआ जब सेना में भर्ती संविदा के आधार पर ठेके पे रखे जा रहे हैं। थोड़े दिन रख के युवाओं को वापस घर भेज देंगे। इस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। और आज पूरे देश का युवा समझ चुका है कि जिस युवाओं ने बढ़ चढ़ करके मोदी जी की सरकार को वोट दिया था, आज केंद्र की सरकार से लोग त्रस्त हैं। जो 2 साल के अंदर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जितनी सरकारी नौकरियां और प्राइवेट जॉब लोगों के छूट गए, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे नौकरी कर रहे हैं, और बहुत लोगों को नौकरियों से निकाला गया है। तो आज पूरा देश का युवा इनसे प्रश्न पूछता है कि किस तरह से देश के अंदर, और चाइना के अंदर आपको हालात देख रहे हैं कि जो बॉर्डर के अंदर चाइना आंख दिखा रहा है। दूसरे आए दिन श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी मोदी जी की विफलताएं हैं।
और मैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए आप सबको आह्वान करता हूं कि पूरे अजमेर की जनता और विशेष अजमेर जिले के तमाम कांग्रेस जन आज से जुट जाएं और घर घर जाकर के कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताएं, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी योजना का लाभ बताएं, दूसरी जितनी नरेगा योजना है उनका लाभ बताएं और इसका निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। और सुखविंदर रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद डोटासरा जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, तमाम हमारे बड़े नेता मिलकर के बढ़ चढ़ करके इस अभियान में भाग लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अंबानी हो, उनको केवल फायदा देने के अलावा आम गरीब जनता है वो गरीब से और गरीब होती जा रही है और इसी को लेकर के राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। और आप आने वाले बजट में देखेंगे कि पूरा बजट गहलोत साहब का राजस्थान के अंदर युवाओं पर आधारित होगा और युवाओं की नौकरियों के अलावा जो विशेष रूप से जो गैस की जो दरें बहुत महंगी हो रही है, गहलोत साहब ने कहा है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, पूरा जो भार है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो इस तरह से महंगाई का जो आम जनता पर भार है उसको कम करने का घोषणा भी जब राहुल जी अलवर में आए थे यहाँ पर पैदल यात्रा में, जब गहलोत साहब ने घोषणा करी थी और आने वाले इस बजट में प्रावधान होगा। इसके अलावा जो मैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बात कर रहा था, इसमें पूरे राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक डोटासरा जी, हमारे सम्माननीय गोविंद डोटासरा जी और जो विशेष रूप से जितने भी नेता हैं, धर्मेंद्र राठौड़ जी जो हमारे पर्यटन निगम के अध्यक्ष हैं, दूसरे रघु शर्मा जी हैं और भी बड़े नेता हैं अजमेर ज़िले के अंदर। यहाँ पर हर विधानसभा वाइज ये प्रोग्राम होगा। अजमेर ज़िले के अंदर आप देख रहे हैं 8 विधानसभा में आने वाले जो 2023 के विधानसभा चुनाव है, हमें उम्मीद है कि पिछली बार हम केवल 2 सीट जीत पाए थे, लेकिन इस बार हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। और ये गहलोत साहब की जो उपलब्धियां, जो योजनाएं हैं, और आप देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस सरकार की कोई एंटी इनकन्वेंसी नहीं है, सरकार के खिलाफ में कोई भी नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग केवल गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, एक दूसरे को लड़ाने के नाम पर, इसके अलावा एक कमी बता दे सरकार में, राजस्थान की सरकार में, तो अब मैं चैलेंज देता हूँ बीजेपी के नेताओं को। लेकिन केवल इनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है और वो खुद घबराए हुए हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। लेकिन आज देवनारायण भगवान की भी जयंती है, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि 1111वें भगवान देवनारायण के जन्मदिन के अवसर पर वो प्रधानमंत्री जी आज वहाँ पर मालासरी डूंगरी में आए हैं, तो कम से कम जो हमारे गुर्जर समाज को जो राजस्थान की सरकार ने 5% आरक्षण दिया था, वो कांग्रेस की सरकार ने दिया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, पायलट साहब ने, सब लोगों ने मिलकर के, जो सरकार के तमाम एमएलए थे, वो बिल लेकर के आए। तो कम से कम उसको 9वीं अनुसूची में डालने की यदि घोषणा करेंगे तब तो प्रधानमंत्री जी का आना यहाँ पर सार्थक होगा। अन्यथा जो 9वीं अनुसूची में मांग राज्य सरकार के द्वारा भेजी गई है और गुर्जर समाज की बहुत बड़ी लंबित मांग है, जो आरक्षण के लिए हमारे बेहतर